आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। स्पाइस जेट B737 हवाई जहाज ऑपरेटिंग फ्लाइट SG-11 दिल्ली टू दुबई को इंडिकेटर लाइट में खराबी की वजह से कराची की तरफ मोड़ दिया गया है। स्पाइस जेट के तर्जुमान के मुताबिक तैयारा बहिफाजत कराची में उतर गया है और मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया है। किसी हंगामी सूरत हाल का ऐलान नहीं किया गया है और तैयारे ने मामूल की लैंडिंग की है। इससे कबल तैयारे में किसी खराबी की कोई इत्तला नहीं थी। मुसाफिरों को रिफ्रेशमेंट फराहम की गई है। उन्होंने कहा है कि एक मुतबादिल तैयारा कराची भेजा जा रहा है जो मुसाफिरों को दिल्ली ले जाएगा। स्पाइस जेट की परवाज दिल्ली टू दुबई में 150 से ज्यादा मुसाफिर मौजूद थे, जिसने फिन खराबी की लैंडिंग की। अमले ने बाय टैंक से ईंधन की मिकदार में गैर मामूली कमी का मुशाहिदा किया। मुताल्लिका गैर मामूली चेक लिस्ट को अंजाम दिया, ताहम ईंधन की मिकदार कम होती रही, इसलिए ATC के साथ मिलकर तैयारे का रुख कराची की तरफ मोड़ दिया गया। DGCA ने कहा है कि परवाज के बाद के मुआयना के दौरान बाय में टैंक से कोई रुसाव नहीं देखा गया। कांग्रेस रुकन असम्बली ज़मीर अहमद खान के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक रिपोर्ट की बुनियाद पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ गैर मुतनासिब असासाजात मामले में आज 5 मकामात पर तलाशी ली। ACB ने आज कांग्रेस के रुकन असम्बली ज़मीर अहमद खान की रहायशगाह के अलावा दीगर 4 मकामात पर छापे मारे हैं। इस दौरान दस्तावेजात वगैरह कागजात की जांच की जा रही है। कर्नाटक के साबिक वजीर ज़मीर अहमद खान को कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सदारामिया के करीबी समझा जाता है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर तालीम रमेश बोकराला ने इंटरव्यू में कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने तरक्की के वादों को पूरा नहीं किया। रियासत पूरी तरह मकरूज हो चुकी है। रियासत को 3 लाख करोड़ का कर्ज है। यहाँ पैदा होने वाला बच्चा भी पैदा होने से पहले कर्ज में मुब्तला हो जाता है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि मुल्क में जो नई रियासतें अपना मकाम बनाने की कोशिश कर रही है, उनके मसाइल एक जैसे हैं। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना, हर जगह यही सूरत हाल है। तेलंगाना तहरीक भी रोजगार और दीगर मुताल्लिका मसाइल से मुताल्लिक थी। बीजेपी तेलंगाना की तरक्की के लिए बिलो प्रिंट तैयार कर रही है। इसके लिए हमने लोगों से बातचीत की और मुलाकातें की। यहाँ जंगल में रहने वालों और पसमानदा तबकों को आज तक उनके हुकूक नहीं मिले और न ही बेरोजगारों को नौकरियां मिली। रियासत में कोई मंसूबाबंदी नहीं है। ये रियासतें हुकूमत हिंद की तमाम स्कीमों का फायदा नहीं उठा रही है और तरक्की के मामले में पीछे है। अमेरिकी महकमा खारिजा ने कहा है कि आज़ाद तफ्तीश कार अल जजीरा की सहाफ़ी शिरीन अबू आकिला को मारने वाली गोली की असलियत के बारे में किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इस्राएली फौज की फायरिंग उनकी मौत के लिए मुमकिन तौर पर जिम्मेदार थी। महकमा खारिजा के बयान के मुताबिक बैलिस्टिक माहिरीन ने तय किया कि गोली बुरी तरह से खराब हो गई थी, जिसकी वजह से गोली वाज़ेह नतीजा नहीं निकाल सका। अमेरिकी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने इसराइली और फ़लस्तीनी अथॉरिटी दोनों की तहकीकात का इंकशाफ करते हुए पीर के रोज़ ये भी लिखा कि तफसीली फ्राइजिंग तजुर्बे में ये यकीन करने की कोई वजह नहीं दिखाई देती है कि फायरिंग जानबूझकर की गई थी। फायरिंग जांच में अबू आकिला की हलाकत के बारे में किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रहने पर एक सीनियर फ़लस्तीनी अहलकार ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। उज़्बेकिस्तान में कराकुल पाकिस्तान इलाके के दारुल हुकूमत नुकूस में 1 जुलाई को होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरे में अब तक 18 अफराद हलाक और 243 जख्मी हो चुके हैं। उज़्बेकिस्तान प्रोसेक्रेटरी जनरल के दफ्तर के प्रोसेक्रेटरी अबरूर मातूफ ने कहा है कि नुकूस में होने वाले तशद्दुद में जख्मी होने वालों में से 18 अफराद हलाक हुए हैं। उज़्बेकिस्तान की कौमी सलामती के तर्जुमान दावरून
جمانہ یعزوف نے کہا ہے کہ 94 زخمی اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں 516 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 1 جولائی کو نکوس کے بیرونی بازار کے علاقے میں لوگوں نے مقامی بالاگر کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آئینی ترامیم کے خلاف احتجاج کی اپیل کی تھی۔ مظاہرین کا خیال تھا کہ اگر ترامیم منظور کی گئی تو تراقل پاکستان ازبکستان سے علیحدگی کا حق کھول سکتا ہے۔ ازبکستان کی صدر شوکت مرزیویف نے 2 اگست تک ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے اور بدامنی کے بعد کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ اتوار کو آن لائن پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں مرزیوف نے کہا ہے کہ فسادیوں نے نکوس شہر میں تباہ کن کارروائیاں کی، پتھر پھینکے، آگ لگائی اور پولیس پر حملہ کیا۔ سدھو موسے والا قتل معاملہ ملزمین کا پستول کے ساتھ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ دہلی پولیس نے کہا ہے کہ تیسرے شوٹر کی شناخت اکن سرسا کے طور پر کی گئی ہے، جسے موسے والا کو قتل کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ پولیس نے سرسا کے ایک معاون سچن بھیوانی کو بھی گرفتار کیا ہے۔ وہیں ملزمین کو کورٹ نے 5 دن کے پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ پوری سازش کا انکشاف کرنے کے لیے اکن اور اس کے معاون سچن بھیوانی کو پولیس حراست میں بھیجنا ضروری ہے۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے اتوار کو دہلی کے کشمیری گیٹ ISBT سے اکن کو گرفتار کیا۔ دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کے کمشنر آف پولیس HGS دھالیوال نے کہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے اور بین الاقوامی مجرمہ سازش کے بارے میں پتہ لگانے کے بعد اسپیشل سیل کے ترجیح انہیں پکڑنا تھا جس نے گولی چلائی تھی اور سدھو کو ہلاک کیا تھا۔ کافی کوششوں کے بعد 19 جون کو پہلے شوٹر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم مجرموں تک پہنچنے کے لیے مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، گجرات، ہریانہ، اتر پردیش اور دہلی سمیت 6 ریاستوں میں سرگرم تھی۔ حکام کے مطابق اکن پنجابی گلوکار کے قتل میں ملوث شوٹروں میں سے ایک تھا، جبکہ سچن 4 شوٹر کو پناہ دینے کا ذمہ دار تھا۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم TV، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔